स्वागत 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 व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे मेहमान हैं, आप बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। समीर चौगांकर साहब, शांतनु गुप्ता जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और हमारे साउथ इंडिया एडिटर टी राघवन आपको बता रहे थे। हमने दक्षिण की काफ़ी बात की, अब जरा महाराष्ट्र की बात हम लोग करते हैं। अब बात ये हो रही है कि कल जो मंत्रिमंडल की शपथ होगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। बड़े नामों पर हमने चर्चा की है। टॉप 4 में कोई बदलाव हो सकता है क्या? राजनाथ जी गृहमंत्री, कोई और गृहमंत्री बन सकता है क्या? माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री, गृहमंत्री अमित शाह ही बने रहेंगे या पार्टी में हो सकता है पार्टी अध्यक्ष उनको बना दें। पार्टी अध्यक्ष कौन कौन को लेकर के क्या नाम चल रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के क्या बड़े नाम चल रहे हैं, वित्त मंत्रालय इस बार किसके पास जा सकता है, सब हमने डिस्कशन में की, अभी चर्चा की है। अब जरा महाराष्ट्र की बात करते हैं। कल देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने एक तो इस्तीफे की पेशकश की, उसका सीधा एक लाइन में समझने का मतलब यह है, बहुत सी चर्चाएं क्या वो दिल्ली आएंगे, ये पहले से चल रही हैं कई सालों से, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि मैं पार्टी में काम करना चाहता हूं, यहां पर चुनाव है कुछ महीनों के बाद, मुझे मुक्त कर दिया जाए सरकार से। उन्होंने ये बता दिया कि मेरी दिलचस्पी महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। भले ही उन्हीं के पार्टी के लोग, कई लोग लगे हैं कि इनको दिल्ली भेजो, लेकिन वो दिल्ली नहीं आना चाहते। दूसरा खबर क्या है, कल अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बैठक हुई और उस बैठक में से एक नाम निकल करके आया दिल्ली के लिए। एलआई कौन है बीजेपी के वहां पर? एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे, ये दोनों पार्टियां हैं। यहां से कौन हो सकता है? खबर प्रफुल्ल पटेल एक और एलआई है सर इनका। कौन? ये जो रामदास आठवले, ठीक है, चले वो राज्यसभा प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनेंगे क्या अजीत पवार के कोटे से? बताइए समीर जी। देखिए, प्रफुल्ल पटेल पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, बड़े नेता है महाराष्ट्र के अंदर, करीबी है सभी पार्टी में उनका। मुझे उसकी संभावना कम लगती है कि प्रफुल्ल पटेल के साथ जिस तरह की कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है लगातार, प्रधानमंत्री मोदी ने रहेंगे। सुनील तटकरे की मुझे संभावना ज्यादा लग रही है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है अजीत पवार। देखिए, प्रफुल्ल पटेल साहब जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे थे, अच्छा कद उनका रहा, सिविल एविएशन खास माने जाते थे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उनके पास थी। वो जितने एयर इंडिया को लेकर के, एयर इंडिया अब उसका निजीकरण हो गया, जब तक एयर इंडिया सरकार के पास थी बहुत आरोप एयर इंडिया को लेकर के प्रफुल्ल पटेल के ऊपर लगे। बहुत गंभीर आरोप ये था कि जो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर था, उस सेक्टर में आपने प्राइवेट एयरलाइंस को दे दिया और जानबूझ करके रूट्स, हाँ, जैसे दिल्ली मुंबई हुआ, या ये टाइमिंग को लेकर के भी था कि जो, और केस चलाना इनके ऊपर तो है, बिल्कुल चला। सर प्रफुल्ल पटेल खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मतलब 10-15 हजार करोड़ के आसामी है, बड़े उद्योग घराने से उनके बहुत पारिवारिक संबंध है। देखिए, नेता के तौर पर कहिएगा तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन आज के दिन में नेता कौन होता है? आज के दिन में नेता होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख और 10 लाख आपको और 1 लाख या 50,000 आपके फॉलोअर आपके साथ हों और आप प्रेरित कर सके उनके। नेता का मतलब है पार्टी में आपका कोई पोजीशन हो। तो निश्चित तौर पर शरद पवार की पार्टी में उनका बहुत बड़ा कद था और उसका रसूख था और उसका बहुत बड़ा दिल्ली भेजना चाहेंगे ना। सुनील तटकरे की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, प्रदेश अध्यक्ष है, रायगढ़ से चुनाव जीते, एक ही सीट जीती है, उनकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। मुझे लगता है मोदी साहब को कम से कम किसी भी एक ऐसे कंट्रोवर्शियल चेहरे इसको यूं भी देखें। देखिए, शरद पवार, आप लोग कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल कितने बड़े नेता हैं, कितने छोटे नेता हैं। शरद पवार का बटुआ है प्रफुल्ल पटेल, बिल्कुल। आप अगर हैं या थे, अभी भी हैं, ठीक है, भले चाचा भतीजे में लड़ाई होगी, लेकिन बटुआ तो है ही है, कारोबारी रिश्ते भी हैं। और प्रफुल्ल पटेल को अगर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं तो यकीन मानिए, हमारे कहने से या किसी की राय से कुछ नहीं होने वाला है, वहां सब तय हो चुका होगा। ये इस सरकार की साख पर एक तरह से कहेंगे और उसको नीचे ले जाएगा। और मुझे लगता है कि कई आदमी हैं, बिल्कुल, और उनके खिलाफ जो मामले हैं उसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए, उसको वापस लेना साहब के गुस्से कोई। समीर जी, क्या नाम चल रहा है? संदीपम भुमरे का नाम चल रहा है, वहां पर बुल्ढाना से जीतकर आए, 3 सांसद जीतकर आए। उनके 3 सांसद जीते तो उनके 5 से ज्यादा है, लेकिन 3 सांसद प्रोमिनेंट 7 जीते ना। हाँ, 7 जीते हैं। 3 की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। संदीपान भुमरे की संभावना ज्यादा है कि वो मंत्री बनेंगे। एक और महाराष्ट्र से बीजेपी के बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे आप देख ही रहे, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। नहीं सर, 3 एक और है सर, नारायण राणे हैं। नारायण राणे जीते हैं। गडकरी साहब और उनका कद, पीयूष गोयल का मतलब पार्टी स्ट्रक्चर में तो खैर ज्यादा ही है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है साहब का एलिवेशन होगा, पार्टी चुनाव हार गए, कई मंत्री चुनाव हार गए, बड़े मंत्री चुनाव हार गए, क्या वित्त मंत्री बन सकते हैं, इसकी हमने चर्चा की। वरना वो मंत्रिमंडल में तो रहेंगे,
ये दोनों नाम मंत्रिमंडल में तो होंगे ही होंगे ना। निश्चित तौर पर नितिन गडकरी और नारायण राणे नहीं रहेंगे, मुझे लगता है इस बार नारायण राणे को ड्रॉप किया जाएगा। चलिए तो साहब ये हो गई बात, ये बात हमने कर ली आपके सामने। महाराष्ट्र की, साउथ की हम लोग बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र की बात कर चुके हैं। ओडिशा को क्या मिलेगा इस बार? में कितना अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा राज्य होगा जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से ही 14 की मंत्रिमंडल में, अगर आप ध्यान दें, धर्मेंद्र प्रधान थे, प्रताप चंद क्या नाम है, षडंगी वो थे। तो भारतीय जनता पार्टी वहां के लिहाज से पहले से ही रणनीतिक तौर पर काम कर रही है। अब चूंकि उसे प्रभु जगन्नाथ की कृपा से किसी ने कहा भी कि देखिए ऐसा नहीं है, राम जी के यहां भले हारे तो पूरा जगन्नाथपुरी दे दिया, पूरा पूरी दे दिया, तो ऐसा नहीं है, मुद्दा तो हिंदुत्व ही है। तो भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति के लिहाज से वहां निश्चित तौर पर देगी। अब एक मंत्री जो वहां पहले से है, धर्मेंद्र प्रधान, क्या संबलपुर में उपचुनाव होगा, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे या किसी और मंत्री बनाया जाएगा, बनाने हैं केंद्र में और मुख्यमंत्री भी देना है, या धर्मेंद्र प्रधान दोनों जगह फिट होते हैं, दोनों जगह फिट होते हैं, और या किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर पात्रा साहब का कुछ लग लगे चलेगा क्या? समित पात्रा मंत्री बन सकते हैं। समित पात्रा ने जिस तरह से संगठन में काम किया, और देखिए जो लोग नहीं जानते हैं, बीच में लोग कह रहे थे कि टीवी पे नहीं आ रहे हैं, उनको पूर्वोत्तर का प्रभार दिया गया, उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई, और संबित पात्रा को टीवी पर देखते देखते एक उनका बड़ा वर्ग है जो कहता बड़ा अच्छा करते हैं, एक वर्ग कहता है देखिए यही कर करके चले जा रहे हैं, लेकिन संगठन के लिहाज से भी बहुत काम किया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह की गुड बुक हमारे है, आंखों देखी तो मुझे बात लगता है कि वो भी हो सकता है, और पूरी से जीत करा रहे हैं। ये भी आदमी बीजेपी का स्टार बन गया, संबित पात्रा वैजयंत पांडा भी एक बड़ा नाम है जो बन सकता है, वैजयंत पांडा का भी नाम है। एक उन्होंने अचानक छोड़ दिया वो काम, आसान नहीं होता, इतनी लोकप्रियता उनको मिली, मिलियन से ऊपर फॉलोवर उनके हो गए थे, छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, कहा नहीं मैं संगठन में काम करूंगा। पूर्वोत्तर में कई महीने काम करते रहे, प्रभारी थे कई राज्यों के, और उसके बाद फिर उड़ीसा में चुनाव लड़े, 2019 में हार गए, पूरी का चुनाव हार गए, छोटे मार्जिन से, कम मार्जिन से, फिर चुनाव लड़े, इस बार जीत करके आए। तो वो उस आदमी ने ये दिखाया कि मैं वाकई ये टीवी भी ठीक है, इससे मुझे कुछ शोहरत मिली है, काम जो असल है संगठन का काम, प्रतीक के तौर पर भी वो काम उन्होंने किया, प्रतीक के तौर पर भी पूरी सीट है, तो पूरी प्रतिष्ठित सीट है कैबिनेट में। प्रवक्ताओं में सर, प्रवक्ताओं में 3 में बहुत कंपटीशन है प्रवक्ताओं में। एक तो मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, सुधांशु राज्यसभा से गए हैं, ये जो पुरी से जीत के आए संबित पात्रा है, तो प्रवक्ताओं की टीम बड़ी है, 30 प्रवक्ता, 30 में से 5 प्रवक्ता मंत्री बनने के दावेदार है इस समय। 5 प्रवक्ता है, 2 प्रवक्ता और है जिनकी संभावना है, मतलब जो बताइए तो हम तो रोज मिलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं 2 लोगों के, अभी 5 लोगों के नाम है। अच्छा। तो 3 तो ये है कि जो कॉमरेड सुधांशु जी का भी नाम चल रहा है क्या? सुधांशु बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता। प्रवक्ता भी बचेगा कि नहीं बचेगा, सब मंत्री हो जाएंगे? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिलचस्पी। एक जो आपने भी एक चकल्लस खूब सुनी होगी चल रही है इस बार, एक खबर राघवन भी उसको लेकर के लाए, महाराष्ट्र की खबर बता दीजिए राघवन, उद्धव ठाकरे वाला क्या सुन के आए आप मामला? देखिए, बहुत हद तक जो साउथ के बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी में, जिनका सेंटर में कह सकते हैं कि एक तरह से भी है, अगर उनकी बात को माना भी जाता है, तो उनसे बात करते हैं तो कैजुअली ये कह रहे हैं कि एक रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि जो उद्धव ठाकरे गुट है शिवसेना का, वो शायद बीजेपी के साथ अलाइन हो जाए। आपको बीजेपी के कुछ प्रभावशाली लोगों ने बताया? बिल्कुल, मैं ये कन्विंसिंग तौर पर कह सकता हूं कि जिस नेता ने ये बात बताई है, उनकी बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या बताया उन्होंने? बातचीत शुरू हो गई उद्धव ठाकरे? हाँ, उन्होंने कहा कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो अगर एक डर है कि क्या संख्या बल में कुछ कमी रह जाए आने वाले दिनों में, वो अगर ऐसा कुछ होता तो वो कमी जो है उद्धव ठाकरे गुट से पूरी हो जाए। देखिए, ये आप तो आज दिल्ली आए, हम लोग तो एक चर्चा कर रहे थे 2 दिन से, लेकिन इतना कुछ कहा जा चुका है ना दोनों तरफ से, कैसे ये बात बनेगी दोबारा इसको लेकर के? अरे फिर वो पेज कम थोड़ी है, एक नाथ शिंदे का क्या होगा? 2 प्रवक्ताओं का जिक्र कर रहा था सर, 2 प्रवक्ता जो रह गए थे, 2 प्रवक्ताओं के नाम बता दो जो भूल गया था। एक तो राजू प्रताप रूडी है और एक अपराजिता सारंगी है, 2 प्रवक्ता। देखिए, वो तो नीतीश कुमार ने भी कुछ कम नहीं कहा। अगर भाजपा का कोई सबसे नेचुरल अलाई हो सकता है आइडियोलॉजिकली, वो तो शिवसेना ही, सबको पता है। वो तो हो चुका है दोनों के बीच में, उसके बाद में कह रहा हूं, वो तो नीतीश कुमार ने भी कुछ कम नहीं बोला और भाजपा को भी नीतीश कुमार ने कम नहीं बोला, तो अगर वो वापस आ सकते हैं तो सबसे नेचुरल लड़ाई तो नहीं, लेकिन उसमें एक कैच इतना ही है कि अब जाकर के शिवसेना बिल्कुल ये चाहेगी कि इसे जो महाराष्ट्र की राजनीति में है उसको एक अपर हैंड उसको दिया जाए, और उनको उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से कम पर कभी सहमत होंगे? मैं वही कह रहा हूं, क्या इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में उद्धव। अच्छा चलिए साहब, आज बड़े अरसे के बाद जो है ऐसा हुआ कि हमने यूपी की चर्चा नहीं की है, तो आज यूपी को थोड़ा सा आप संभाल लें हम लोग। यूपी में क्या होगा हर्षवर्धन जी? भाई सांसद कम हो गए, अहमियत थोड़ी कम हो गई यूपी की? नहीं, देखिए, भले अहमियत कम नहीं हो गई, लेकिन ये तो सही है, अमित शाह गए थे खीरी में, कह के आए थे कि आप अजय मिश्रा टेनी को जिता के भेजिए, बड़ा आदमी बना दूंगा, तो वो तो हार गए।
और महेंद्र नाथ पांडे भी हार गए। तो अब सवाल ये है कि ये जो ढेर सारे लोग हारे हैं, इनका क्या रिप्लेसमेंट होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए नए सिरे से वहां जातिगत समीकरण बैठाना है। जैसे मुझे लगता है कि पंकज चौधरी अभी भी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, पिछली बार भी वित्त राज्य मंत्री थे, अभी भी ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कुर्मी समाज से आते हैं, शायद उनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, वो फिर से बने रहेंगे। बाकी सारी जगहों पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से नए नाम आ सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। कुछ तो बताइए। तीन नहीं, चार एक नाम मुझे लगता है कि गाजियाबाद या नोएडा में से कोई एक जरूर बनेगा। अतुल गर्ग या महेश शर्मा में से कोई एक। महेश शर्मा की दोबारा वापसी मुमकिन है, दोबारा वापसी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। दिनेश शर्मा मुझे लगता है बन सकते हैं, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे दिनेश शर्मा बन सकते हैं। हाथरस वाले अनूप वाल्मीकि का भी नाम चल रहा है, मतलब जातिगत समीकरण के हिसाब से। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी दौड़ में बने हुए। जितिन प्रसाद का क्या होगा? जितिन प्रसाद जीत कर आए, कैबिनेट मंत्री थे योगी आदित्यनाथ के सरकार में। भैया मेरे पास देखिए क्या कुछ उन्हें नाम जितिन कुछ प्रसाद नाम को जो दिया मेरे पास जाएगा? यूपी से मुझे लोगों ने भेजे हैं। दिनेश शर्मा हर्षवर्धन जी ध्यान दीजिएगा। अरे जयंत चौधरी का क्या होगा भाई? जयंत चौधरी वाला किस्सा डिस्कस कर ले। सर सुनिए, जयंत चौधरी वाली बात डिस्कस कर ली जाए पहले। जयंत चौधरी को लेकर पता है वो क्या हुआ? कल वहां जहां सब लोग एनडीए के साथी बैठे थे सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के, पुरानी पार्लियामेंट के, वहां जितने घटक दल के नेता थे, इवन चिराग पासवान, जीतन मांझी, सब उनको मंच पर बैठाया गया था कि ये एनडीए एलाइज है। वहां जयंत चौधरी नहीं थे। जयंत चौधरी कुर्सी सामने लगी थी जहां सामने एमपी लोग बैठे थे। बहुत चल रहा है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया कि ये जयंत चौधरी का अपमान किया गया है। क्या वजह लगती है आपको ये हुआ होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी वजह रही हो, और बहुत लोगों से बातचीत के बाद भी अभी पक्की वाली वजह नहीं पता चली, लेकिन जो भी ये जिसको हम कहते हैं ना कि फ्लोर मैनेजर या जो सीट अरेंजमेंट देखते हैं, उनके पाले में ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए था। और जहां तक कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की बात रही, समाजवादी पार्टी की, वो इसका उपयोग करेंगे ही, वो इसको भड़काने की भी कोशिश करेंगे। और जयंत चौधरी एक जिसको कहते हैं ना कि आपका प्री पोल अलायंस है, वो कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। अगर दूसरे लोग वहां बैठे तो वो भी 2 सांसद वाली पार्टी है, एक बड़ा प्रभाव का इलाका है, उनको भी बैठाना चाहिए था। अब ये बड़ी गलती है भारतीय जनता पार्टी। गलती है। मुझे किसी ने कहा शायद वो लेट आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता लेट भी आए होंगे। नहीं, लेट आए तो मंच पर कुर्सी लगानी थी, कुर्सी लग जाती है, उसमें क्या है? सर एक नाम जरूर छत्तीसगढ़ से जो मंत्री बन सकते हैं, बृजमोहन अग्रवाल, जो रायपुर से जीते हैं, 8 बार के विधायक रहे। वो पुराने मंत्री है वहां के, गृह मंत्री 8 बार के कैबिनेट यूपी की बात सर मैं कर रहा हूं। मेरे पास जो नाम है जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, क्या दोबारा बनेंगी? अनुप्रिया पटेल को बनाएंगे। हालांकि अनुप्रिया पटेल साख के तौर पर देखें तो बहुत खराब हुई है। अपनी दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज हार गई। कुर्मीन वोट भारतीय जनता पार्टी के इस गठजोड़ के साथ नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि सीट खास नहीं होगा अपनी जीत का। 37,000 वोट से बयान भी रहे जिसने भाजपा को नुकसान किया।